नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद राजा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीटेट की परीक्षाओं में पूछे गए मनोविज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह को लेकर आए हैं, जो कि सीटेट की परीक्षा में संभवतः अहम भूमिका निभा सकते हैं। अतः अभ्यर्थी इन प्रश्नों का अध्ययन अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अवश्य करें। जिस सवाल का जवाब आपको पता हो, उस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सवाल नंबर 1। एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। ये निम्न में से कौन सी आदत कहलाती है? आपके ऑप्शन है ए. विचार संबंधी आदत, बी. भावना संबंधी आदत, सी. नाड़ी मंडल संबंधी आदत, डी. नैतिक आदत। टाइम स्टार्ट 5 4 3 2 1 0। टाइम आउट। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. भावना संबंधी आदत। सवाल नंबर 2। इनमें से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आपके ऑप्शन है ए. आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बी. आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में, सी. आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए, डी. आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। टाइम स्टार्ट 5 4 3 2 1 0। टाइम आउट। आपका सही जवाब हो जाएगा ए. आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। सवाल नंबर 3। बालक के निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संपर्क का स्रोत सबसे प्रारंभिक और सबसे अधिक चलने वाला है? आपके ऑप्शन है ए. शिक्षक, बी. परिवार, सी. सहकर्मी, डी. मित्र। टाइम स्टार्ट 5 4 3 2 1 0। टाइम आउट। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. परिवार। सवाल नंबर 4। सृजनात्मकता से संबंधित निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए. अभिसारी चिंतन, बी. सामवेगिक चिंतन, सी. अहवादी चिंतन, डी. अपसारी चिंतन। टाइम स्टार्ट 5 4 3 2 1 0। टाइम आउट। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. अपसारी चिंतन। सवाल नंबर 5। इनमें से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? आपके ऑप्शन है ए. परिपक्वता, बी. अभिप्रेरणा, सी. स्वास्थ्य, डी. लंबाई या वजन। टाइम स्टार्ट 5 4 3 2 1 0। टाइम आउट। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. लंबाई या वजन। सवाल नंबर 6। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से वाइगोत्स की सहमत होते? आपके ऑप्शन है ए. बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं, बी. बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग किए जाएं, सी. बच्चे जन्म से शैतान होते हैं और उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए, डी. बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंत क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। टाइम स्टार्ट 5 4 3 2 1 0। टाइम आउट। आपका सही जवाब हो जाएगा डी. बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंत क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। सवाल नंबर 7। कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारंपरिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? आपके ऑप्शन है ए. पूर्व पारंपरिक, बी. पारंपरिक, सी. पश्चात पारंपरिक, डी. पूर्व पश्चिम पारंपरिक। टाइम स्टार्ट 5 4 3 2 1 0। टाइम आउट। आपका सही जवाब हो जाएगा बी. पारंपरिक। सवाल नंबर 8। निम्नलिखित में से बच्चे कैसे होते हैं? आपके ऑप्शन है
ए चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। बी खाली बर्तन के समान होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान भरा जाता है। सी निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। डी जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। टाइम स्टार्ट 5 4 3 2 1 0 टाइम आउट। आपका सही जवाब हो जाएगा डी जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। सवाल नंबर 9 बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए परिवार, बी विद्यालय, सी जनसंचार माध्यम, डी पत्र पत्रिकाएं। टाइम स्टार्ट 5 4 3 2 1 0 टाइम आउट। आपका सही जवाब हो जाएगा ए परिवार। सवाल नंबर 10 बच्चों की त्रुटियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन है ए बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं, बी बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने पर दंडन देता हो, सी बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन हैं और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दें, डी असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। टाइम स्टार्ट 5 4 3 2 1 0 टाइम आउट। आपका सही जवाब हो जाएगा ए बच्चों की त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग हैं। सवाल नंबर 11 निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? आपके ऑप्शन है ए खेलना, बी प्रतिवर्ती क्रियाएं, सी चिंतन, डी दौड़ना। टाइम स्टार्ट 5 4 3 2 1 0 टाइम आउट। आपका सही जवाब हो जाएगा सी चिंतन। सवाल नंबर 12 अध्यापक को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आप को स्वीकृत और सम्मानित समझें। इसके लिए शिक्षक को क्या चाहिए? आपके ऑप्शन है ए वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का तिरस्कार करे ताकि वे अनुभव करें कि उन्हें अधिक कठोर परिश्रम करना है, बी उन शिक्षार्थियों का पता लगाए जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों और संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करे, सी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें, डी कड़े नियम बनाए और जो बच्चे उनके पालन न करें उन्हें दंड दे। टाइम स्टार्ट 5 4 3 2 1 0 टाइम आउट। आपका सही जवाब हो जाएगा सी अपने शिक्षार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। सवाल नंबर 13 निम्न में से कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की है? आपके ऑप्शन है ए जन्म से मृत्यु तक, बी जन्म से बाल्यावस्था तक, सी जन्म से किशोरावस्था तक, डी जन्म से युवावस्था तक। टाइम स्टार्ट 5 4 3 2 1 0 टाइम आउट। आपका सही जवाब हो जाएगा ए जन्म से मृत्यु तक। सवाल नंबर 14 सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। ये निम्नलिखित में से किसकी विभिन्नता के कारण होता है? आपके ऑप्शन है ए अभिक्षमता, बी अधिगम शैली, सी परावर्तकता स्तर, डी मूल्यों। टाइम स्टार्ट 5 4 3 2
1 0 टाइम आउट। आपका सही जवाब हो जाएगा बी, अधिगम शैली। सवाल नंबर 15, निम्न में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? आपके ऑप्शन है ए, शारीरिक विकास की तीव्रता, बी, मानसिक क्रियाओं की तीव्रता, सी, दूसरों पर निर्भरता, डी, नैतिकता का होना। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।